कि एग्जिट पोल के दौरान जो आपको हम लोगों ने बताया था, नतीजों का पैटर्न जो है, जो उनकी नेचर जो है वो वैसी ही नजर आ रही है। बंगाल के अंदर आपको कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, असम में आपको एक तरफा आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, उसके अलावा केरलम में आपको बीजेपी आपको बढ़ती दिखाई पड़ेगी। लेकिन एलडीएफ और यूडीएफ में जो टक्कर हमने बताई थी, आंकड़े तकरीबन वैसे ही नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था अनंत यहाँ पर कि यूडीएफ जो है वो स्वीप करेगी, ऐसी स्वीप यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है केरल के नतीजों में मुझे बिल्कुल भी। जो शुरुआती रुझान है, नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी शुरुआत से ही आगे चल रहे हैं और वो अभी भी आगे चल रहे हैं, यानी दोनों सीटों से भवानीपुर से भी आगे चल रहे हैं। 4 वर्सेस 87 की लड़ाई प्रत्युषा भूषण। और देखिए असम में बिल्कुल साफ इस वक्त रुझानों में लग रहा है, बीजेपी चूंकि यहां पर बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है, 13 सीटों पर मात्र कांग्रेस यहां पर आगे। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। आपको फिर से बड़ी अपडेट दे देते हैं, भवानीपुर में अभी भी ममता बनर्जी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन शुरुआती रुझान में वो जरूर आगे चल रही थी, लेकिन अब भवानीपुर में ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से पिछड़ती नजर आ रही है। भवानीपुर वो सीट जहां पर पिछली बार नंदीग्राम चुनाव हारने के बाद उन्होंने यहां पर उपचुनाव लड़ा था और यहां से जीत दर्ज की थी। बंगाल में बीजेपी की सेंचुरी लग चुकी है, 105 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 87 सीटों पर टीएमसी इस वक्त आगे चल रही है। और आपको बता दें 293 सीटों पर ही काउंटिंग हो रही है, एक सीट पर दोबारा से मतदान फाल्टा सीट पर होगा। इसलिए आज से 147 का बहुमत का आंकड़ा देखना है कि वो कौन सी पार्टी सबसे पहले टच करती है रुझानों में। बार बार आपको कह रहे हैं ये रुझान है, ये नतीजे नहीं है, लेकिन कहते हैं कि शुरुआत के 2 से 3 घंटे में अगर रुझान में आपने बढ़त और अच्छी खासी डिफरेंस के साथ अगर आपने बढ़त बना ली तो फिर आप काफी हद तक कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। 90 सीटों पर टीएमसी, यानी कि आप टीएमसी को भी हल्के में नहीं ले सकते। 90 सीटों के साथ टीएमसी भी लीड कर रही है, 105 सीटों पर 15 सीटों का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस हमने जब 8 बजे से आपको बताना शुरू किया, अब 8:45 हो रहे हैं, हमने देखा बीच में टीएमसी ने भी बढ़त बनाई। जी, साउथ मिदनापुर की जितनी सीटें हैं, कुल जो 10 विधानसभा सीटें हैं, उसमें मिदनापुर से भाजपा आगे है, शालबानी से तृणमूल आगे है, गारबेटा से भाजपा, देवरा से भाजपा, केशपुर से टीएमसी, नारायणगढ़ से भाजपा आगे दिखाई पड़ रही है, दांतोन में भाजपा आगे है, काटाल में भाजपा आगे है, दासपुर से तृणमूल आगे है और चंद्रकोरा से भाजपा आगे है। कि ज्यादातर सीटों पर उस पूरे रीजन के लगभग 6 सीटों पर भाजपा लीड करती हुई दिखाई पड़ रही है और वही आंकड़ा सामने टैली में भी शोभना है। अनंत, इस समय की बड़ी खबर ये भी है कि 45 मिनट की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। अब ईवीएम के नतीजे जो हैं वो हमें मिलने लगेंगे अब से कुछ ही सेकंड्स के अंदर। पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो चुकी होगी ऑलमोस्ट। और ये देखिए बीजेपी जो है बंगाल में 196 सीटों का रुझान हमें मिलने लगा है, 107 के साथ बढ़त बनाई हुई है। 19 सीटों का ये अंतर है, ये अंतर बड़ा हो रहा है। एक तस्वीर वो भी आई थी कि जब टीएमसी ने 2 से 4 सीटों से अपनी बढ़त बना ली थी, लेकिन इस बार बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। आप देखिए कि पुरुलिया से प्रत्युष, पुरुलिया, बलरामपुर, मन बाजार, रघुनाथपुर, पारा, ये सारी वो सीटें हैं जो कि बीजेपी ने पिछली बार जो वोट प्रतिशत था वो बहुत बेहतर नहीं था, लेकिन इस बार इस हर जगह पर बीजेपी रुझानों में लीड करती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, और लेकिन सबसे दिलचस्प यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी चुनाव में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी की कैंडिडेट है, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, या फिर हम साउथ की बात करें एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, हेमंता बिस्वा शर्मा, गौरव गोगोई, पी विजयन, सभी अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। लेकिन बहरामपुर में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। कांग्रेस के उम्मीदवार, दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता, बंगाल में कांग्रेस के बड़े फेस माने जाते हैं अधीर रंजन चौधरी, वो अपनी सीट से पिछड़ रहे हैं। देखिए केरलम ने सीएम, देखिए 200 सीटों का रुझान हमें मिलने लगा है बंगाल से, 107 वर्सेस 92 की ये पूरी लड़ाई हमें दिखाई दे रही है अनंत। और बलरामपुर, पुरुलिया से बीजेपी आगे चल रही है। असम की अब बात ही करना बेकार हो गया है मुझे लगता है, क्योंकि 64 सीटों के साथ यहाँ पर बहुमत बीजेपी का दिख रहा है।